नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा कि नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि से जिज्ञासु मुनि प्रश्न कर रहे थे कि नाटक में रस किसे कहते हैं, उससे रसत्व किस प्रकार प्राप्त होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी प्रश्न किया कि भाव किसे कहते हैं और वे भाव भी किसे भावित करते हैं। इन सब प्रश्नों का समाधान भरत मुनि कर रहे और उसी क्रम में आज हम आगे अध्ययन करेंगे। देखिए प्रस्तुत कारिका। तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतो मुनिः प्रत्युवाच पुनर्वाक्यं रसभावविकल्पनम्। प्रसंग। प्रस्तुत कारिका में भरत मुनि उपस्थित ऋषियों को उत्तर प्रदान कर रहे हैं। इसका अन्वय देखिए। तेषां मुनिना वचनं श्रुत्वा, तेषां मुनीनां वचनं श्रुत्वा भरतो मुनिः पुनः रसभावविकल्पक वाक्यं प्रत्युवाच। तेषां मुनीनां वचनं श्रुत्वा, अनुवाद देखेंगे। उन मुनियों के वचनों को सुनकर भरतो मुनि, भरत मुनि पुनः रसभाव विकल्पकम वाक्यम प्रत्युवाच, पुनः रस तथा भावों वाले वाक्य को बोले। अब उन्होंने फिर से बताना प्रारंभ किया, फिर से उत्तर दे रहे हैं। अगली कारिका देखिए। अहम व कथिष्यामि निखिलेन तपोधनाः संग्रहं कारिका चैव निरुक्तं च यथाक्रमम्। अन्वय देखिए। हे तपोधनाः, अहम व निखिलेन संग्रहं कारिका चैव निरुक्तं च यथाक्रमं कथिष्यामि। अहम व कथिष्यामि, मैं आपको कहूँगा। हे तपोधना, हे तपोधनो, मैं आपको विस्तार पूर्वक, निखिलेन मतलब विस्तार पूर्वक, संग्रह, कारिका और निरुक्त के विषय में यथाक्रम यानी कि क्रमशः बताऊंगा। एक एक करके सारा विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा। अब व्याख्या देखिए। क्रांतदर्शी भरत मुनि ने कहा कि हे उपस्थित तपस्वियों, आपने अत्यंत आदरपूर्वक भाव, संग्रह, कारिका और निरुक्त के विषय में प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक उसका समाधान प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिए। वो बता रहे हैं कि संग्रह किसे कहते हैं। देखिए संग्रह के बारे में उन्होंने कहा, उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, अर्थात वस्तु का नाम मात्र से कथन करना उद्देश्य कहलाता है। जैसे कि घट, पट, ऐसा कथन उद्देश्य कहलाता है। घट मतलब घड़ा, पट मतलब वस्त्र। घड़े के लिए कहा घट, वस्त्र है तो बोला पट, नाम मात्र से उसका उल्लेख किया है, उसको बोला है संग्रह। अब वो बता रहे हैं कारिका। कारिका किसे कहते हैं? लक्षण को ही कारिका कहते हैं। लक्षणत्व साधारण धर्म वचनम, उन्होंने बताया कि असाधारण धर्म वचन को लक्षण कहते हैं। असाधारण धर्म वचन यानी ऐसी विशेष पहचान, जैसे कि गो स्नानादितमत्वम, गो स्नानादिमत्वम यानी कि स्नाना यानी गल कंबल, गाय का असाधारण धर्म है। गल कंबल जो गाय के गर्दन में होता है वो गाय का असाधारण धर्म है, उससे उसकी पहचान होती है कि इस प्रकार के गल कंबल वाली गाय होती है। गाय के अतिरिक्त अन्य पशुओं में स्नाना नहीं होती। तो जो लक्षण है जिससे उसकी पहचान होती है उसी को कारिका कहते हैं। अगली बात, निरुक्त किसे कहते हैं वो बताया कि परीक्षा को निरुक्त कहते हैं।
लक्षितस्य लक्षणम् उपपद्यते न वेति विचारः परीक्षा। जिसको लक्षण किया जा रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, वह उसका ठीक लक्षण है अथवा नहीं, ऐसा विचार करना परीक्षा कहलाता है। परीक्षा ही निरुक्त है। तो इस कारिका की विशेष बात क्या है? यहाँ पर उन्होंने उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा यानी निरुक्त को बताया, और उद्देश्य, लक्षण और निरुक्त द्वारा ही किसी ग्रंथ की समीक्षा की जाती है। आइए अब देखते हैं अपन अगली कारिका। न शक्यमस्य नाट्यस्य गन्तुम् अन्तं कथं वचन कस्यात् बहुत्वात् ज्ञानानां शिल्पानां वाप्यन्तः। प्रसंग। भरत मुनि उपस्थित मुनियों को उत्तर प्रदान कर रहे हैं। प्रसंग का मतलब है कि ये कारिका किस लिए कही गई है, इस कारिका को बताने का उद्देश्य क्या है, किस बारे में है, उसको कहते हैं प्रसंग। तो हम इस कारिका को पढ़कर प्रसंग बताते हैं कि भरत मुनि उपस्थित मुनियों को उत्तर प्रदान कर रहे हैं। अब अन्वय देखिए, इसका कारिका को अर्थ समझना है तो अपन को उसका सही विन्यास करके उसका अनुवाद करना होता है। अस्य नाट्यस्य अन्तं गन्तुं कथंचन शक्यं न कस्यात् बहुत्वात् ज्ञानानां शिल्पानां वा अनन्तः। देखिए इसका अनुवाद कि अस्य नाट्यस्य अंतम गंतुम, इस नाटक का अंत पाना किसी भी प्रकार से शक्यम न, संभव नहीं है। कस्यात्, क्योंकि बहुत्वात् ज्ञानानां शिल्पानां वा अनन्तः, क्योंकि ज्ञान और शिल्प अनंत होते हैं, इसलिए इस नाटक का अंत पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं। व्याख्या देखिए। नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि उपस्थित जिज्ञासु महर्षियों से कह रहे हैं कि हे तपोधनो, आपने नाट्यवेद की उत्पत्ति, विषय वस्तु आदि के संबंध में अनेक प्रश्न किए हैं। संप्रति यानी कि अब मैं यथामति उन प्रश्नों का समाधान कर रहा हूँ। फिर आगे बताते हैं कि मेरा मत है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति नाट्यशास्त्र का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। नाट्यशास्त्र तो अगाध रत्नाकार है, अगाध रत्नाकर है, अतएव उसका अंत पाना मानव के लिए कथमपि संभव नहीं है। यानी कि वो कह रहे हैं जिस प्रकार से रत्नाकर समुद्र बहुत अगाध होता है, बहुत गहरा होता है, उसको कोई उसकी गहराई कोई माप नहीं सकता, इसी प्रकार से ये नाट्यशास्त्र है वो भी अगाध रत्नाकर की तरह ही है, और उसका भी अंत पाना मानव के लिए कभी संभव नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि इस जगत में ज्ञान तथा शिल्प अनंत होते हैं, इसलिए सभी ज्ञानों और सभी शिल्पों का परिज्ञान किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब आचार्य अभिनव गुप्त व्याकरण आदि शास्त्रों को ज्ञान और चित्र, पुस्तक आदि रचना को शिल्प कहते हैं। भरत मुनि ने बताया कि ज्ञान और शिल्प अगाध रत्नाकर के समान है, उसका कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ ज्ञान किसे कहा है और शिल्प किसे कहा है, उसको आचार्य अभिनव गुप्त ने बताया कि व्याकरण आदि शास्त्रों को यहाँ पर ज्ञान कहा है और चित्र, पुस्तक आदि रचना को शिल्प कहा है। इस कारिका की विशेष बात क्या है? यहाँ विशेष है कि नाट्य शास्त्रीय ज्ञान की अनंतता का प्रतिपादन किया है। कारिका बताने का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो कहना चाहते थे कि नाट्य शास्त्रीय ज्ञान जो है अनंत है। अब अगली कारिका देखिए। एकस्यापि न वे शक्यंस्त्वन्तो
ज्ञानान्वस्य हि गन्तुं कि पुनरन्येषां ज्ञानानामर्थतत्त्वतः। प्रसंग देखिए, इस कारिका में भरत मुनि उत्तर प्रदान कर रहे हैं। अब ये कारिका भी आपके उत्तर देने की है। भरत मुनि इस कारिका में जिज्ञासु मुनियों को उत्तर प्रदान कर रहे हैं। अन्वय देखिए, हि एकस्य अपि ज्ञानान्वस्य तु अन्तः गन्तुं न वे शक्य, किं पुनः अन्येषां ज्ञानानाम् अर्थतत्त्वतः। इसका अनुवाद होगा, ही एकस्य अपि, कि वस्तुतः एक भी ज्ञान के समुद्र का अंत पाना संभव नहीं है, तो फिर अन्य ज्ञानों के तात्विक रहस्य के बारे में तो, उस विषय के बारे में तो कहना ही क्या। आगे अपन इस बात को समझते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। नाट्यशास्त्रकार भरत मुनि, नाट्यवेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असंभव ही है, इस तथ्य को स्पष्ट कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि नाट्यवेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असंभव ही है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हे जिज्ञासु महर्षियों, इस संसार में अनंत शास्त्र हैं, अनेक विद्याएं हैं। मानव का जीवन अल्प है, उसमें भी अनेक विघ्न पदे पदे आते रहते हैं। क्या कह रहे हैं भरत मुनि? हे महर्षियों सुनो, इस संसार में अनंत शास्त्र हैं, मतलब कई शास्त्र हैं, कई प्रकार की विद्याएं हैं, लेकिन मानव का जीवन तो अल्प है, छोटा सा है। और उस छोटी आयु में भी मानव के सामने हर कदम कदम पर अनेक बाधाएं आती रहती है, विघ्न आते रहते हैं। इसलिए यदि कोई मनुष्य ज्ञान के किसी एक समुद्र को पार करना चाहे तब भी संभव नहीं है, क्योंकि उसके पास जीवन ही नहीं है, उसके पास आयु ही नहीं है, उसके पास समय नहीं है कि किसी एक ज्ञान को भी वो पूरा प्राप्त कर सके। अर्थात मनुष्य अपने स्वल्प जीवन में किसी एक ज्ञान में भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो फिर ज्ञानों के मूल स्रोत नाट्यवेद को उसके पूर्ण ज्ञान के विषय में तो कहना ही क्या। मतलब नाट्यवेद का पूर्ण ज्ञान तो प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान अनंत है, शास्त्र अनंत है। एक ज्ञान को भी उस अगाध रत्नाकर की भांति है जिसको हम माप नहीं सकते, एक ज्ञान को भी हम पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। और ये जो नाट्यवेद है जिसको तुम जानना चाहते हो, वह तो ज्ञानों का मूल स्रोत है, तो उसके पूर्ण ज्ञान के विषय में तो कहना ही क्या। अर्थात नाट्यशास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना तो सर्वथा असंभव ही है, क्योंकि नाट्यवेद में तो अनंत ज्ञानों का अगाध रत्नाकर है, कई कई ज्ञान है। इसलिए नाट्यवेद को पूरी तरह से हृदयांगम करना या किसी को सीख लेना संभव नहीं है। इस प्रकार से भरत मुनि बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि नाट्यवेद का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना मानव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसमें अगाध ज्ञान भरा हुआ है, अगाध रत्नाकर है, ज्ञानों का भंडार है। उसको अपनी अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा, छोटी बुद्धि द्वारा हम समझ पाएंगे नहीं, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। तो विशेष क्या है यहाँ पे, ये कारिका क्यों बताई है कि यहाँ पर भरत मुनि बताना चाहते हैं कि नाट्यशास्त्र को सभी विद्याओं एवं ज्ञानों का मूल स्रोत कहा गया है। बताया कि नाट्यवेद के पूर्ण विषय के बारे में, पूर्ण ज्ञान के बारे में तो कहना ही क्या, एक ज्ञान को भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे विशेष क्या है? विशेष है कि यहाँ पर नाट्यशास्त्र की सभी विद्याओं और ज्ञानों का मूल स्रोत बताया है नाट्यवेद को, और उसका ज्ञान पूरा हम कर नहीं पाएंगे, और नाट्यवेद को पूरी तरह से समझना मानव के लिए संभव नहीं है,
फिर भी मैं आपको यथामति इस बारे में बताऊंगा। तो इस कारिका की मूल बात यही है कि नाट्यशास्त्र को सभी विद्याओं और ज्ञानों का मूल स्रोत कहा गया है। नमस्कार, धन्यवाद।